किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिन चार लोगों के बीच में बैठकर आप दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं, यकीन मानिए आपके वहां से जाने के आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, इस बात को एक कहानी से समझते। एक बार एक व्यक्ति की मौत नजदीक थी और उसे अपनी मौत के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि यह किसी को भी पता नहीं होता कि उसकी मौत कब आएगी, कि कब यमराज उसे लेने के लिए आ जाएंगे। लेकिन जब यमराज बहुत दूर से उस व्यक्ति को लेने आ रहे थे, तो इतने लंबे सफर में यमराज स्वयं भी बहुत थक चुके थे, तो उससे आकर के उसी व्यक्ति से पानी मांगा। तो वह व्यक्ति घर में अंदर गया और पानी लाकर यमराज को पिलाया। उस वक्त उस व्यक्ति को यह पता नहीं था कि जिसे वह पानी पिला रहा है वो स्वयं यमराज है। उसके बाद यमराज उसे व्यक्ति पर प्रसन्न हो गए और उसको बताया कि मैं यमराज हूं और यहां तुम्हें ही लेने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु का समय आ चुका है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे पानी पिलाया, प्यासे की प्यास बुझाई, इसलिए मैं अपनी तरफ से तुम्हें एक ऑफर है। उन्होंने अपनी डायरी निकाली और डायरी उसे व्यक्ति को दे दी और कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, जो लिखना चाहो इस डायरी में लिख दो, जो तुम लिखोगे वो हो जाएगा। उस आदमी ने डायरी खोली। पहले पेज पर लिखा था कि उसके साथ वाले घर में जो पड़ोसी रहते हैं उनकी लॉटरी लगने वाली है, वह 3 करोड़ रुपए जीतने वाले हैं। जब उसने ये पढ़ा तो उसे अंदर से बहुत गुस्सा आया। उसने लिख दिया कि ऐसा ना हो। अगला पेज पलटा। अगले पेज पर लिखा था कि जो राइट साइड मकान में रहते हैं उनके घर में नई गाड़ी आने वाली है। और फिर उसे व्यक्ति ने उसके नीचे भी लिख दिया कि ऐसा ना हो, उसको गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए, वो ऐसी लायक है कि 2 व्हीलर पर ही घूमता रहे। अगला पेज पलटा तो उस पर लिखा था कि उसके बॉस का प्रमोशन होने वाला है और वो सुपर वॉश बन जाएगा और उसकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली है। उसने गुस्से में उसके नीचे लिख दिया कि वो तो डिजर्व ही नहीं करता, उसको कैसे मिल सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने अगला पेज पलटा। अब बारी थी अपने बारे में लिखने की, लेकिन तभी यमराज ने उसके हाथ से पेन को छीन लिया और कहा, तुम्हें दिए हुए 5 मिनट खत्म हो गए। तब वह व्यक्ति यमराज से कहने लगा कि बस मेरा पेज आ गया और मैं लिखने ही वाला हूं। तभी यमराज ने कहा कि नहीं, तुम्हें दिया गया समय समाप्त हो गया। तुम्हें 5 मिनट मिले थे अपनी किस्मत लिखकर बदलने के लिए। जो तुम चाहते तो लिखकर बदल सकते थे। पहले पेज पर लिख रहे हो कि ऐसा ना हो, दूसरे पर लिख रहे हो ना हो, तीसरे पर लिख रहे हो ना हो, तुम लिखते जा रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें इस बात से चिढ़ है कि तुम्हारे अलावा दूसरों की जीवन में खुशियां कैसे आ सकती हैं। और जब बारी आई अपनी खुशी लिखने की तो समय सीमा समाप्त हो गई। यमराज ने कहा, आप अब चलिए, वो 5 मिनट का ऑफर भी खत्म हो चुका है। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन ये लाइफ का सार समझती है। इसलिए इस कहानी से सीखिए कि जो टाइम है उसका सही इस्तेमाल कीजिए। कमियां अगर निकालनी है तो सबसे पहले अपनी निकालिता की आप उन कमियों को दुरुस्त कर पाए, और जब आपके पास में अवसर आए तो आप दूसरे की कमी निकालने में समय ना बिताएं, बल्कि अपनी किस्मत लिखने में उसे समय का इस्तेमाल करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो करें।